नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का फिर से। दोस्तों आज का जो मॉक टेस्ट मैं लेकर आया हूँ हिंदी भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद, इलाहाबाद हाईकोर्ट और यूपीपी में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी प्रकार क्वेश्चन आपको आपके आगामी परीक्षा में मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ध्यान से देखिए, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, सैकड़ों लोग मर गए और चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो दोस्तों देखिए, निश्चित संख्यावाचक का जहाँ पर विशेषण यहाँ पर ये नहीं है कि सैकड़ों लोग मर गए, ठीक है। सैकड़ों लोग में अब कितना है, कोई निश्चित संख्या तो है नहीं, जबकि आपका कुर्ते के लिए 2 मीटर, आम 1 किलो और चाय में 50 ग्राम, तो एक निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर यह निश्चितवाचक विशेषण नहीं है। और विशेषण और विशेष के बारे में आपको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने अनअकैडमी पर लेक्चर वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे दोस्तों अनअकैडमी पर आप देख सकते हैं, काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर क्या है दोस्तों? क्या वो नदी है, मूसक है, ट्रेन का नाम है या सरोवर है? तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है, पुष्कर का दोस्तों अर्थ होता है सरोवर, ठीक है, सरोवर। आगे बढ़ते हैं। जटिल का अर्थ बताइए। जटिल, जटिल का मतलब क्या होता है दोस्तों? व्यर्थ, असंभव, गंदा या पेचीदा। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों आपका है पेचीदा। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम परीक्षा तक मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। तो दोस्तों गाढ़ा, तो गाढ़ा का जो विलोम होता है वो दोस्तों होता है आपका, कह सकते हैं, पतला, ठीक है। गाढ़ा दूध, पतला दूध जो बोला जाता है, तो यहाँ पर गाढ़ा का जो आपका विलोम होगा वो पतला होगा। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रचनाकारों से। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा, ऑप्शन ध्यान से देखिए। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है कृष्णा सोबती। और कृष्णा सोबती जी के बारे में आपको बता दूं कि इनको 2017 का इनको 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है कृष्णा सोबती जी को। आगे बढ़ते हैं। पीपर पात सरस मंडोला, पीपर पात उपमालंकार का कौन सा अंक है? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है, पीपर पात सरस मंडोला में आपका पीपर पात उपमालंकार का कौन सा अंक है? वाचक है, उपमेय है, साधारण धर्म है या उपमान है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, वो आपका उपमान, ठीक है, उपमान। आगे बढ़ते हैं। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित तत्सम है, इसका तद्भव बताना है। तत्सम तद्भव आप सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा से हुबहू जो शब्द आ चुके हैं उनको कहा जाता है तत्सम, और जो परिष्कृत हो गए हिंदी में शामिल हुए हैं वो उनको कहा जाता है तद्भव। तो किंचित का दोस्तों राइट आंसर होता है आपका कुछ, ठीक है, कुछ। किंचित का तद्भव शब्द कुछ होता है। आगे देखते हैं। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काफूर होना, तो कहते हैं ना कि वो काफूर हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है, काफूर होना का मतलब भाग जाना। काफूर होना मतलब भाग जाना। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लाल पीला होना। तो यहाँ पर दोस्तों जो लाल पीला होना मतलब बहुत क्रोध करना, यानी बहुत क्रोधित होना, गुस्से में लाल पीला होना, ऐसा कहावत बोली जाती है। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तेजस्वी, तपस्विनी, हंसनी, परोपकारिणी। ये काफ़ी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट इसी प्रकार से आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, वो तेजस्वी। तेजस्वी यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग है। बाकी सब तपस्विनी, हंसनी, परोपकारिणी आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। देखिए वह काम बहुत ढंग से करते हैं, इसमें वाक्य का कौन सा काल है आपको बताना। सामान्य वर्तमान काल, समान भूतकाल, समान भविष्य काल या संभाव्य भविष्य काल। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल है, सामान्य वर्तमान काल है कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं, सामान्य वर्तमान काल है। और क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है वहाँ पर हमेशा सामान्य वर्तमान काल होता है, ये इसकी परिभाषा है। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। तो सुप्त, देखिए यहाँ विरुद्धार्थी का मतलब इसका विलोम ही है। तो सुप्त का दोस्तों होता है आपका जागृत। क्वेश्चन नंबर 76 सीरियल पे दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। लोक प्रचलित उक्ति, तो दोस्तों जो लोक में प्रचलित उक्ति होती है जैसा कि आप जानते हैं उसको कहा जाता है लोकोक्ति, ठीक है, लोकोक्ति। आगे बढ़ते हैं। अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। अब दोस्तों अध्यापिकाएं का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
क्या वो अध्यापिका धन इकाइयाँ, अध्यापिका धन ए, अध्यापिका धन ए या अध्यापिका धन ए। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों होगा अध्यापिकाएं का जो सही संधि विच्छेद होगा अध्यापिका धन ए। ठीक है, ये आपका सही संधि विच्छेद होगा। आगे बढ़ते हैं। थोथा चना बाजे घना, मुहावरे का अर्थ चयन करें। थोथा चना बाजे घना मतलब दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अब आपको पहचानना है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। दधि, उष्ट्र, चक्षु या सियार। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है तत्सम नहीं है आपका सियार। ठीक है, सियार यहाँ पर तत्सम नहीं है, जबकि सियार का तत्सम होता है दोस्तों श्रीगाल। ठीक है, मैं आपको लिखकर बता दे रहा हूँ, श्रीगाल ये होता है, श्रीगाल होता है सियार का तत्सम शब्द। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट है वो है सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल है, जिसमें मैंने कि अभी आपको बताया था, इसके पहले क्वेश्चन आया था कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है? स्मरण का आपको विलोम बताना है। तो स्मरण का दोस्तों राइट आंसर होता है आपका, यहाँ पर देखिए आपका विस्मरण। स्मरण और विस्मरण ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। अब देखिए आप दोस्तों वर्तनी दृष्टि से कौन सा आपका सही है, औद्योगिक, औद्योगिक या आपका सी और डी क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका औद्योगिक, ऑप्शन नंबर डी ये है राइट वर्तनी की दृष्टि से। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम है? तो दोस्तों संक्षिप्त का जो विलोम होता है वो आपका होता है विस्तृत। ठीक है, संक्षिप्त, विस्तृत। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है। तो उपसर्ग और प्रत्यय इसकी परिभाषा भी आपको आती है। तो उपसर्ग मतलब शब्द के पहले जो लगते हैं और उसका अर्थ बदलते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और शब्द के बाद जो लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त में सब में जो आपका उपसर्ग है दोस्तों वो है आपका सम। ये सब में ये सम उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। तो यहाँ पर आपको विशेषण बताना है, लौटा है, पति है, प्रवासी है या सालों बाद। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपका प्रवासी शब्द क्या है आपका, उसकी पति की विशेषता बता रहा है, क्योंकि वो प्रवासी है इसलिए उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका विशेषण है आपका प्रवासी। ठीक है, पति की विशेषता क्या बता रहा है शब्द, प्रवासी। तो यहाँ पर ये इसका विशेषण है प्रवासी। आगे बढ़ते हैं। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो सुधी, सुधी शब्द में अगर दोस्तों सुधी जन जोड़ते हैं तो यहाँ पर बन जाता है वो आपका बहुवचन। ये है इसका राइट आंसर। और आपका गण, वृंद और वर्ग ये जोड़ने से नहीं है, सुधी जन बोला जाता है जैसा कि आप जानते हैं। और वीडियो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी भाषा के अगर संज्ञा, सर्वनाम, घोष, सगोष, सल्पनाम, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखना चाहते हैं तो वहाँ पर मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, आप देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कहा जाए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो ये है इसका एक देखिए पहला ऑप्शन। दूसरा है ऑप्शन दोस्तों, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, ईश्वर भक्ति छोड़ व्यापार में लग जाना या उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, किसी कार्य की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, यह है इसका राइट आंसर है। आए थे हरिभजन को जिस काम के लिए गए उस काम को छोड़ किसी और में लग गए, तो यहाँ पर इसका सही शब्द होगा। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य छांटिए। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, वह शायद से आज आएगा, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, या चाकू से बच्चों को काट कर फल दो। यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये सही है, यहाँ पर शुद्ध है। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प
अंगना शब्द का समानार्थी है। तो समानार्थी शब्द में देखिए अंगना, तो अंगना तो शब्द का दोस्तों जो समानार्थी है वो है होता है आपका आंगन। ठीक है, अंगना का समानार्थी आंगन। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है। तो प्रत्यक्ष का समानार्थी आपको यहाँ बताना है। तो दोस्तों वो देखिए आपका है राइट आंसर साक्षात। प्रत्यक्ष यानी कि आपका समानार्थी साक्षात। तो दोस्तों ये था आज का आपका हिंदी मॉक टेस्ट का पहला टेस्ट है, और इसी तरीके से आपको हिंदी के साथ साथ जीएस, यूपी स्पेशल, करंट के क्वेश्चन और साथ साथ आपके रीजनिंग और मैथ की भी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो तो लाइक कर ही दीजिएगा, और मैक्सिमम हो सके तो अपने दोस्तों मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में और भी शानदार मॉक टेस्ट के साथ।